गजराज ने हरि की शरण ताकी है। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न राजा थे, अगस्त जी के शिष्य थे। मलय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। अगस्त जी आए, गुरु की आज्ञा से ही तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। लेकिन कोई मन में अहम आ गया, कोई लापरवाही थी, क्या बात थी, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। गुरु सदा ही प्रणम्य है। प्रणाम का अर्थ केवल एक शरीर की क्रिया नहीं है, वास्तव में आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तुलसीदास जी कहते सब में बड़ी सेवा क्या है? बोले आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा पालन के समान साहिब की कोई सेवा नहीं है। बात बहुत कहे कि मैं सेवक हूं, मैं सेवक हूं। दिन में मां बाप के पैर 10 बार छू ले, लेकिन मां बाप की एक बात न माने, तो उस पैर छूने वाले बेटे से मां बाप प्रसन्न नहीं होंगे। और एक बेटा भले पैर न छुए, लेकिन बात सारी माने मां बाप की, उनकी इच्छा की पूर्ति करे, तो उस पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रणाम का अर्थ केवल एक शरीर की क्रिया नहीं है, शरीर की क्रिया तो है। इंद्रदुम्न राजा के मन में कोई अहम आ गया। भक्ति मार्ग की जो सबसे बड़ी एक कमी है या भूल है साधक के द्वारा होने वाली, वो साधक की स्वच्छंद वृत्ति है। साधक उसको कहते हैं जो स्वच्छंद नहीं है, जो स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंदता में तो कितने जन्म बीत गए। जो मन हमको कहता रहा वही हम मानते रहे, वही हम करते रहे। बच्चा स्कूल में स्वच्छंदता करने लग जाए तो कभी पढ़ नहीं पाएगा। बच्चे के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर कितने नियम लगाए जाते हैं। ऐसे कपड़े पहनने हैं, इतने बजे आना है। तो प्रणाम का अर्थ केवल एक शरीर की क्रिया नहीं है, अनुशासन का पालन, चित्त वृत्ति से चित्त वृत्ति को मिला के रखना, ये सब प्रणाम ही है। इंद्रदुम्न राजा जब तप कर रहे थे, गुरुदेव वहीं आ गए और ये प्रणाम भी नहीं किए, बैठे रहे। स्वच्छंद होके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। परिणाम ये हुआ कि इंद्रदुम्न राजा अपना सब राजपाट, पत्नी, बच्चे छोड़ के वन में भजन करने आए। भगवान तो मिले नहीं इंद्रदुम्न राजा को। क्या लिखा है भागवत जी में? ये इंद्रदुम्न राजा ही अगले जन्म में हाथी बन गए, गजेंद्र बन गए। यहां आचार्य लोग आज्ञा कर रहे हैं कि संत पुरुष को देख करके, गुरुजनों को देख करके यदि बैठा रहे, सामर्थ्य रहते, कोई अस्वस्थ है अलग बात है, सामर्थ्य रहते बैठा रहे, तो या तो शिला या हाथी की योनि को प्राप्त होगा। शिला या हाथी की योनि को प्राप्त होगा। यदि खड़ा रहे, प्रणाम नहीं करे, तो वृक्ष की योनि को प्राप्त होगा। नलकुंवर मणिग्रीव खड़े रहे थे, बैठे नहीं थे, तो वृक्ष बने वो। और लेटा रहे तो अजगर की, सर्प की योनि को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के अपराध को अपना अपराध मानते हैं। भक्त के हृदय की पीड़ा भगवान की पीड़ा है, और भक्त के हृदय का संतोष भगवान के हृदय का संतोष है। भक्त प्रसन्नता भगवत प्रसन्नता है, और भक्त का दर्द भगवान की पीड़ा है। तो कहां भगवान को पाना चाहते थे, कोई सिद्धि पाना चाहते थे, कहां हाथी बन गए और मदमत्त तो हाथी बने। हजारों इनकी हथनियां, हजारों इनके बच्चे
जंगल में इनकी हुकूमत चलती थी और अकेले हाथी में 10,000 हाथी का बल था। बोले ये क्या हुआ, हाथी बने कोई मरगिल्ले हाथी बन जाते ना, जो साधन किया था वो साधन फिर पोषण तो देगा। साधना की और भगवत प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रही, भटक गए, तो वो साधन शरीर में बल बढ़ा देगा, धन बढ़ा देगा, तामसिकता बढ़ा देगा, बहिर्मुखता बढ़ा देगा। तो इंद्रदुम्न जो भजन किए तो गुरु अपराध के कारण कल्याण तो हुआ नहीं, हाथी बने, पर हाथी भी जबरदस्त बने, मदमाते हाथी बने, छोटे मोटे हाथी नहीं बने। यहां तक लिखा है भागवत जी में, आप पढ़िएगा कि सिंह नहीं डरता कभी हाथी से, सिंह नहीं बल्कि हाथी डरता है सिंह से। लेकिन बड़े बड़े खूंखार सिंह गजेंद्र को देख करके किनारे हो जाएं, भीगी बिल्ली की तरह बैठ जाए। सिंह सिंगनी भागने लग जाए जब ये सूंड उठा करके हुंकार करें तो। इतना इनका बल था, पीछे जो भजन किया था उसका बल था। एक दिन त्रिकूट पर्वत की तरहेटी में क्षीरो देनावर्ते राजन श्रीमान मुचित्र, उस त्रिकूट पर्वत की तरहेटी में जो सरोवर है, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, उस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। हाथी को गर्मी बहुत लगती है, बड़ा शरीर होता है ना हाथी का, तो चलता है तो उसको गर्मी बहुत लगती है, तो इसको प्यास भी बहुत लगती है, गर्मी भी लगती है, तो जल पीना, अपने ऊपर जल फेंकना वो करते हैं। इसलिए तो गर्मी का समय था और अपनी पत्नी बच्चों के साथ झुंड में सरोवर में आए हैं। अच्छा, पानी पी के चले जाते थे कोई बात नहीं, चलो पानी सूंड में भर के अपने ऊपर फेंक लेते, यहां तक भी कोई बात नहीं। ये तो अपनी पत्नी बच्चों के साथ में उस सरोवर में उतर ही गए और उतरने के बाद लगे किलोल करने, लेकिन उसी सरोवर में घात लगाकर ग्राह बैठे थे। जैसे सरोवर में गए, ग्राह ने पकड़ लिया पैर। गजेंद्र को पता चल गया किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने छुड़ाया नहीं। सोचे मैं इतना बलवान हाथी, ये क्या जलचर चीम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जब निकलूंगा इसको पैर के नीचे कुचल के चला जाऊंगा। ध्यान नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ, ये तो मौज मस्ती करते रहे, धीरे धीरे ग्राह इनके रक्त को चूसता चला गया। जब छुड़ा सकते थे पैर तब छुड़ाया नहीं, और जब छुड़ाना चाहा तब छुड़ा पाए नहीं। अब पैर नहीं छुड़ा पा रहे। कभी तो ये उसको खींच लाए तट तक, और कभी वो इनको खींच ले जाए गहरे जल में। यही खेल मचता रहा, कभी ये बाहर को ले आए, कभी वो ले जाए। कथा भी सुनिएगा और तात्विक अर्थ भी समझिएगा। ये गजेंद्र कौन है? हम जीव ही गजेंद्र हैं। बोले इनको तो पूर्व जन्म में अपराध हुआ। बोले हम भी, व्यक्ति का जो वर्तमान जन्म है वो पूर्व जन्म के ही कर्म का फल है, और आगे जो कुछ होना है वो इस जन्म के कर्म का फल है। तो हम सब भी वैसी यात्रा करते आ रहे हैं। जीव गजेंद्र है, जीव रूपी गजेंद्र सरोवर में जाते हैं। सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है। और ग्राह कौन है? काल ही ग्राह है। इस संसार वाले सरोवर में आते ही काल रूपी ग्राह हमारा पैर पकड़ लेता है, लेकिन बचपन में पता नहीं चलता, जवानी में पता नहीं चलता। हम लोग तो जन्मदिन मनाते हैं, अब इतने बरस हो गए, अब उतने बरस हो गए, लेकिन प्रत्येक जन्मदिन पर जितनी आयु लिखवा करके लाए हैं उसमें से 1 वर्ष कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। हम लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग कोई जन्म की ओर नहीं बढ़ रहे।
लेकिन समय रहते इस काल से पैर नहीं छुटा पाते। अभी सुना ना कबीर बाबा क्या कहे, कबीरा जीते भेटिए मुए न मिली है राम। जीते जी भेटना होगा प्रियतम को, मरने के बाद तो फिर क्या है। तो जब छुड़ा सकते थे तब नहीं छुड़ाए, और जब छुड़ाना चाहे तो छुड़ा पाए नहीं। तो ये काल से पैर छुटाना क्या है, गोपाल को अपना समर्पण कर देना, गोपाल की शरणागति लेना ही काल से अपना पीछा छुड़वाना है। जो गोपाल के हैं, जो गोपाल के हो गए हैं, काल उनका कुछ नहीं करेगा। जिन गोपाल की सेवा में महाकाल भी सेवक बन के खड़े हैं, वहां काल की क्या गति है। लेकिन गोपाल के दास बने नहीं तो काल का ग्रास बनना पड़ेगा। ये तो मगन हो गए। आखिर में बहुत देर युद्ध मचा, लेकिन ग्राह की ताकत बढ़ती चली गई, गजेंद्र की घटती चली गई। पत्नी बच्चों ने बहुत मदद की, लेकिन आखिर में पत्नी और बच्चे भी सरोवर में इनको अकेला छोड़कर जाने लगे। सब जाने लगे। ये सबको रोकते रहे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कोई रुकने को तैयार नहीं। अरे छोड़ के जा रहे हो मुझे अकेले, मैंने तुम्हारे लिए अपना सारा समय दे दिया, सब धन दे दिया, सब सामर्थ्य दे दी, अब ऐसी विपत्ति में मुझे अकेला छोड़ रहे हो। घर के लोग क्या कह रहे हैं कि अब आपके बचने की संभावना नहीं, कहीं हम भी खड़े रहे, नहीं बाहर गए, ये ग्रह आपको खाने के बाद हमको भी खा जाएगा, तो अब हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। सब लोग छोड़ के चले गए। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती तो प्रभु की मधुर याद आई ना होती। जब सब छोड़ के चले गए तब जो मोह का बुखार था वो उतरा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, बुझ गई है आग, फिर से आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उस समय जब सब गए, मोह का बुखार कुछ दूर हुआ, अब ये घबराए। व्यक्ति के जो प्राण हैं वो आराम से नहीं निकलते। जिसको जीते जी भगवान का अनुभव प्राप्त हो गया है, मुक्ति का अनुभव प्राप्त हो गया है, देखिए उसके सहजता में प्राण निकलते हैं। संसारी सहजता में महात्माओं को कष्ट क्यों नहीं होता प्राण छोड़ने में? कारण यह है कि वो अपने प्राण को रोकते नहीं है, वो सहजता में, ठीक है, क्योंकि उनको तो अपने प्रियतम के पास जाना है। संसारी नहीं छोड़ता है प्राण, संसारी तो आखिरी दम तक पकड़ता है प्राण को। हम लोग अपनी जेब का पैसा कोई लेके भागे उसको पकड़ने को तैयार हैं, कोई मोबाइल हमारा उठा के भागे, कोई कपड़े उठा के भागे, कोई पैसा लेके भागे, बैठे रहेंगे क्या? कितना हल्ला मचाएंगे? जीते जी जितनी ताकत है लड़ेंगे, और यहां तो प्राणी लेके जा रहे हैं। देता नहीं है व्यक्ति प्राण, पर उससे लड़े कौन? तो फिर कुत्ता घसीटी होती है। व्यक्ति प्राण छोड़ना नहीं चाहता, तकलीफ तो होती है। और
वो बलवान यमराज उनकी आगे किसकी चले, वो खींचते हैं प्राणों को। पीड़ा तो कितनी। तो उस समय भगवान की विस्मृति होना, कहां नाम याद आवा। इतनी खैंचातान मची है, वहां नाम कहां याद आ रहा है। अंतिम समय नाम वास्तव में उसी को याद आता है जिसने भगवत चरण की शरणागति ग्रहण कर ली, क्योंकि उसको काल नहीं दिखाई देता, उसको गोपाल दिखाई देते हैं। या फिर अंतिम समय वहां कोई महापुरुष खड़े हों तो उनका प्रताप हो सकता है कि भगवान नाम की स्मृति हो जाए। तो आखिर समय तक लड़ता है व्यक्ति। ग्राह खींचते चले गए गजेंद्र को भीतर, पहले पीछे के दोनों पांव, फिर आगे के दोनों पांव, फिर पीठ डूब गई, कमर डूब गई। गजेंद्र ने अपनी सूंड ऊपर उठा ली, पूरी ताकत कर रहे हैं बचने की, लेकिन गजेंद्र अपने को नहीं छुड़ा पा रहे। सूंड का भी आगे वाला हिस्सा बाकी रह गया। अब क्या हुआ, क्या हुआ, भागवत जी में लिखा है, उसी समय सम्यग व्यवसिता समाधाय मनोहृदि जजा परमं जाप्यम प्राग जन्मनयेनुशीक्षितम्। उसी समय, अब ये पूर्व जन्म के किए भजन का परिणाम है। क्या परिणाम है, इन्होंने तो गुरुदेव के प्रति अपराध किया था। बोले गुरुदेव दंड दिए, ना 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 ना, दंड नहीं दिए। गुरुदेव तो त्यागे ही नहीं, वो त्याग दे तो त्रिलोकी में कोई रखने वाले ही नहीं है। फिर इन्होंने अपराध कर दिया, पर गुरु ने अपराध स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि जब सूंड का आगे वाला हिस्सा केवल बाकी रह गया, उसी समय भागवत जी में कहा जजा परमम जाप्यम प्राग जन्मनयनु शिक्षितम। प्राग जन्मनयनु शिक्षितम माने प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राक माने पूर्व, जन्म माने जन्म में, अनुशिक्षित माने शिक्षित हुए थे। इंद्रदुम्न राजा पूर्व जन्म में जिस मंत्र में दीक्षित हुए थे, जिस स्तोत्र में शिक्षित दीक्षित हुए थे, उनको वही मंत्र याद आ गया। ये है गुरु कृपा, ये है नाम की कृपा। और जैसे याद आया, न तो संकट के समय पे कठिन है याद आना, जैसे इतना शरीर डूब गया था ऐसे सूंड वाला हिस्सा भी डूब ही जाता। लेकिन नहीं, हो सकता है भगवान की सेवा का कभी फल न मिले, लेकिन संत सेवा कभी निष्फल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तो जो भी इंद्रदुम्न राजा से थोड़ा बहुत कुछ साधन भजन बना था, आज अंतिम समय, और जैसे ये आपको याद आया, उसी समय गजेंद्र गाने लगे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद
आपो शरण नीर पीवन हेतु गायो नीर पीवन हेतु गयो नीर पीवन हेतु गायो नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राम सिंधु बीच सिंधु बीच सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धरे पछारे चरण धरे पछारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण बहुत समय युद्ध भयो 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 ले गयो मझधारे गयो मझधारे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे कृष्ण को पुकारे श्री कृष्ण को पुकारे श्री कृष्ण को पुकारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण द्वारिका में टेर सुनी द्वारिका में टेर सुनी द्वारिका में टेर सुनी द्वारिका में टेर सुनी हे हरि 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 द्वारिका में टेर सुनी द्वारिका
गरुण चढ़ी पधारे करुण चढ़ी पधारे प्रभु गरुण चढ़ी पधारे करुण चढ़ी पधारे ग्राह को प्रभु मार दियो राह को प्रभु मार दियो ग्राह को हरि मार दियो राह को हरि मार दियो गजराज को उबारे गजराज को उबारे गजराज को उबार गजराज को उबारे ओहो हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण सूरदास करत विनय दास करत विनय सूरदास करत विनय दास करत विनय आन पर्यो द्वारे आन पर्यो द्वारे अब की बेर राख ले ओ अब की बेर राख ले ओ अब की बेर अब की बेर अब की बेर राख ले ओ अब की बेर राख लियो नंद के दुलारे नंद के दुलारे राधिका के प्यारे राधिका के प्यारे ओहो हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण राखो शरण राखो शरण राखो शरण राखो शरण हे गोविंद 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 राखो शरण राखो शरण राखो शरण राखो शरण राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण 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 राधा रमण राधा रमण राखो शरण राखो शरण राधा रमण राधा राधा रमण राधा रमण राधा रमण राखो शरण राखो शरण राधा रमण
राखो शरण राखो शरण राखो शरण राधा रमण राधा रमण राधा रमण मेरे 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 राधा रमण राधा रमन राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन मेरे राधा रमन जय 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 रमन हे राधा 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 रमन हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे अब तो जीवन अब की बेर राख ले अब की बेर राख ले ए नंद के दुलारे हे नंद के दुलारे हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण पुकारा था साहब गजराज ने, और ये केवल गजराज की पुकार नहीं है, ये पुकार एक दिन हम सबको करनी होगी। इस पुकार के बिना काम नहीं बनेगा, और कोई साधन और कोई अनुष्ठान और कोई प्रयास उस नंद नंदन को द्रवीभूत नहीं कर सकता। एकमात्र करुण पुकार ही करुणामय के हृदय को द्रवीभूत कर सकती है। ये पुकार करनी होगी। गजराज को अंतिम समय सुध आ गई है, पर कोई बात नहीं। किसी विद्यार्थी ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, पेपर से 1 महीना पहले सद्बुद्धि आ गई, 1 महीना पहले जी जान लगा के लग गया तो पास होने की संभावना है। और किसी ने पूरे साल पढ़ाई की पर पेपरों से महीना भर पहले पढ़ाई छोड़ दी, तो उसके फेल होने की भी संभावना है। तो समझदारी की बात यही है कि जो बीती सो बीती प्यारे, बाकी उम्र संभालू मैं। चरणों में अब बैठ आपके गीत प्रेम के गालू में।
सुनता मेरी कौन है, जिसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं। पुकारा था गजराज ने, परिणाम ये हुआ प्रभु पधारे हैं, ग्राह का उद्धार कर दिया है, गजराज को बचा लिया है। लेकिन ध्यान देने की बात है, अपने आचार्य टीका कर रहे हैं, गजराज को ग्राह से भी बचा लिया और उनको हाथी के शरीर से भी निकाल लिया भगवान। केवल इतना मत समझिएगा कि ग्राह ने पैर पकड़ा था तो भगवान ग्राह को मार दिए, हाथी को छुड़ा लिए और हाथी को जंगल में छोड़ दिया ना। फिर छुड़ाने का क्या लाभ हुआ? अगर ग्राह से छुड़ा के फिर जंगल में, वो तो फिर बहक जाएंगे ना। जब गोविंद छुड़ाएंगे तो विपत्ति से भी छुड़ाएंगे, और जो जीव के साथ सबसे बड़ी विपत्ति लगी है उसके कर्म, उस कर्म वाली विपत्ति से भी छुड़ा लेंगे। तो ग्राह से भी छुड़ाए और गजराज को हाथी वाले देह से भी छुड़ाए, और पार्षद बना करके भगवान वैकुंठ ले गए। जो वैकुंठ पहुंचे पार्षद रूप से गजराज, क्या देखा कि वैकुंठ में नारायण के सिंहासन के पीछे एक और पार्षद खड़ा है कोई। भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा, देवी ये कौन है? इतनी जल्दी हम गजराज को बचाने गए, इतनी जल्दी वैकुंठ में कौन घुस आया? किसको हमारी प्राप्ति हो गई? हमारी जानकारी में तो नहीं है कि इतने में गए, इतने में लौटे, इतने में कोई आ गया। लक्ष्मी जी कहे, प्रभु ये वो ग्राह है, जिस ग्राह का आप उद्धार करके आए हैं ना, ये वो ग्राह है। भगवान का इसको किसने घुसा लिया? लक्ष्मी जी कहे, प्रभु जो आपके चरण पकड़े उसका पीछे उद्धार होए, जो आपके भक्त के चरण पकड़े उसका पहले उद्धार हो। गजराज ने आपके चरण पकड़े तो पीछे आ रहे भगवत धाम, ग्राह ने गजराज के, आपके भक्त के चरण पकड़े तो पहले आ गए भगवत। सो ग्राह का भी कल्याण हो गया है, गजराज का भी कल्याण हो गया है। इस प्रसंग की फलश्रुति भी कही है कि चाहम ददामी विमलाम मति, तेषाम प्राणात यये चाहम ददामी विमलाम मति। सुखदेव जी कहते हैं, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं, सुनते हैं, अथवा पूरे स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें, ये भागवत जी की फलश्रुति है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठ करके गजेंद्र मोक्ष के पाठ का नियम बना लिया जाए तो भागवत जी में भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि उसको अंतिम समय में विमल मति प्रदान करता, माने अंतिम समय उसको खोटी मति नहीं होगी, कोई कर्म उसके आगे आके खड़ा नहीं हो जाएगा। चाहम ददामी विमलाम मति, मति मैं उसको विमल मति देता हूं अंतिम समय। इससे बड़ा लाभ तो और क्या हो सकता है?